सलामती कौंसिल में इसराइल हमास जंग बंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर हो चुकी है। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया, रूस ने हिस्सा नहीं लिया। फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत के दरमियान जंग बंद रहेगी। करारदाद का मसवदा इसराइल ने सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर कर ली है। आपको बताएं, सलामती कौंसिल में इसराइल हमास जंग बंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया, रूस ने हिस्सा नहीं लिया। फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत के दौरान जंग बंद रहेगी। इसराइल ने सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर कर ली है। हमास और यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल गजा जंग बंदी से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया गया है। करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए और एक मुकम्मल रोड मैप से आगे बढ़ना जाए। यूरोपीय यूनियन इसराइली फ़ौज का गजा से मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला मुस्बत पेशरफ्त है। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और तमीर नौ का मनसूबा होना चाहिए। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए। हमास और यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल गजा जंग बंदी से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नेतन्याहू से जंग बंदी के बाद की प्लानिंग वाज़ह करने का मुतालबा। एंटोनी ब्लिंकन का तसादुम के फैलाव को रोकने की अहमियत पर जोर। अमरीकी जंग बंदी तजवीज़ से खित्ते में इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नेतन्याहू से जंग बंदी के बाद की प्लानिंग वाज़ह करने का मुतालबा किया गया। एंटोनी ब्लिंकन का तसादुम के फैलाव को रोकने की अहमियत पर जोर, जबकि अमरीकी जंग बंदी तजवीज़ से खित्ते में इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। यूरोपीय पार्लियामान के चुनाव में दावबाजी की बरतरी। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में सियासी बोलचाल। यूरोपीय यूनियन के वोटर ने मजहब पसंदी और दावबाजी की सियासत के हक में राय दे दी है। अब तक के नताइज के मुताबिक दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों का पलड़ा भारी है। दो यूरोपीय रहनुमाओं, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को शदीद सियासी झटका लगा है। यूरोपीय पार्लियामान के चुनाव में दाएं बाजू की बरतरी। यूरोपीय यूनियन की कई ममालिक में सियासी बोलचाल आ गया। यूरोपीय यूनियन के वोटर ने मजहब पसंदी और दाएं बाजू की सियासत के हक में राय दे दी है। अब तक के नताइज के मुताबिक दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों का पलड़ा भारी है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए मुल्की तारीख के सबसे बड़े कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। फॉर्म ने 13वें 5 साला तरक्याती मनसूबे की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले हैं कि मुल्की तरक्की, मईशत की बहाली और अवामी खुशहाली के लिए तमाम मसाइल बुरे कार लाएंगे। अहम फैसलों में सूबों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 1500 अरब रुपए मालियत का तारीखी तरक्याती बजट मंजूर। 1400 अरब रुपए का हिस्सा विफाक बर्दाश्त करेगा। 100 अरब रुपए सरकारी और निजी शराकत दारी के तहत खर्च होंगे। फोरम ने आइंदा माली साल के दौरान 3.6 और 5 साला प्लान के तहत 6% मुआशी हदफ मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आइंदा माली साल में ज़राअत की तरक्की का हदफ 2% और सन्नती तरक्की का हदफ 4.4% रखने की मंजूरी दी गई। खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% मुकर्रर किया गया। अगले माली साल बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब डॉलर, जबकि करंट अकाउंट खसारा का हदफ 3.7% मुकर्रर किया गया। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ समेत कई अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। मुल्की मजमूई कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब तक पहुँच गया। मुकामी कर्जों का हजम 43,432 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। रवा माली साल अहम मुआशी इशारियों का हदफ हासिल न हो सका। GDP ग्रोथ, महंगाई और मालियाती खसारे के अहदाफ हासिल करने में नाकामी। रवा माली साल के दौरान सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। GDP का मजमूई हुजम 1,06,045 अरब रुपए रिकॉर्ड। दुनिया न्यूज ने माली साल 2023-24 के इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा, महंगाई हदफ से 3.5% ज्यादा रिकॉर्ड हुई। महंगाई का हदफ 21% था।
जबकि औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। कपास की पैदावार का हदफ 12.8 मिलियन गांठ की निस्बत 10.4 मिलियन गांठ रही। रवां माली साल FBR टैक्स महसूलात में 30.8% और बरामदात में 10.6% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। रवां माली साल डॉलर स्मगलिंग कंट्रोल करने के इकदाम किए गए, जिससे डॉलर 326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गया। रवां माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवां माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सन्नतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड की गई। सीमेंट की पैदावारी ग्रोथ 3% के साथ 41.7 मिलियन टन रही। ट्रैक्टर्स की पैदावार में 54.6%, जबकि खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। रवां माली साल के दौरान SCCP में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल के दौरान ज़राई शोबे को 1635 अरब रुपए कर्ज दिया गया। जुलाई से अप्रैल मालियाती खसारा GDP का 4.5% रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए हैं। इस्लामाबाद के हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली की जीत के खिलाफ शिकायत दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भेजने की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया कि अरकान कौमी असम्बली अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मामला दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भेजने की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की थी। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था।